अस्सलाम, आप सबको खुशामदीद है मेरे और आपके YouTube चैनल वसीम मैथ हब पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया है 9th क्लास के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस है जो बोर्ड के अंदर मस्ट आएंगे, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने अगर 75 और 75 मार्क्स हासिल करने हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है, रिव्यू एक्सरसाइज पे है। इसमें जितने भी पॉसिबल केस आपको एक बोर्ड के अंदर पूछे जा सकते हैं वो मैं पूरे करवाने की कोशिश करूंगा, और आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मेरे साथ सीखते जाना है, और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो सेट्स के ऊपर, ये चैप्टर ये पूरा तीसरा सेट्स और फंक्शंस के ऊपर है। फंक्शंस वाला टॉपिक उन्होंने वैसे ही स्मार्ट सिलेबस के अंदर कट कर दिया है, तो सेट्स के ऊपर ही बात की थी लास्ट टाइम, और अभी भी सेट्स के ऊपर ही कर रहे हैं। उस टाइम 3.1 थी और 3.2 में से कोई इतने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नहीं है, वो सारे लॉन्ग ही है। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस थे जिसको हम कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस करते हैं तो आपने बस हमारे साथ जुड़े रहना। देखिएगा अभी मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज है यूनियन। यूनियन भी एक सेट होता है। यूनियन भी क्या होता है? एक सेट होता है। और सेट की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि उसके अंदर एक एलिमेंट 2 दफा नहीं आता। आप पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा। तो ए यूनियन बी है, तो आप ए यूनियन बी बराबर है, ए वाला सेट आपके पास क्या है? 2, 4, 6, 8 और 10। यूनियन ये वाला आ गया। बी वाला सेट आपके पास क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5। यूनियन का मतलब है तरतीब के साथ दोनों सेट्स के अंदर जो चीजें मौजूद है। तरतीब के साथ दोनों सेट्स के अंदर जो चीजें मौजूद है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तरतीब से पहले 1 आता है और 2 दफा आ रहा है। आप 2 दफा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में हर एलिमेंट यूनिक होता है, तो 2 आएगा एक ही दफा। फिर इसके बाद गिनती दोनों में 3 दफा 3 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर इधर 6 भी है, 7 नहीं है दोनों के अंदर, तो आप 7 नहीं लिखेंगे जब दोनों के अंदर है ही नहीं। तो 8 है, 9 भी नहीं है दोनों के अंदर, तो 9 भी नहीं लिखेंगे। 10 है तो 10 लिख देंगे। ये आपके पास क्या आ गया? ए यूनियन बी। अगर इसी तरह ही आपको बी यूनियन ए आ जाए तो आपने क्या करना है? बी वाली रकम पहले लिख लेनी है, ए वाली बात में, और यूनियन बी को डालना, और आंसर सेम ही आएगा। तो आगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए वाली रकम आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10। इंटरसेक्शन आ गया। बी वाली रकम आपके पास क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में तो दोनों सेट्स के अंदर जो सारे थे वो लिखने थे, लेकिन इंटरसेक्शन में इसके उल्ट होता है। दोनों सेट्स के अंदर जो आपके पास कॉमन होंगे, क्या होंगे? कॉमन, उनको आपने लिखना है। अब देखिए 2 इधर है तो लिख लेंगे, 4 इधर है तो लिख लेंगे, 6 इधर नहीं, 8 इधर नहीं, 10 इधर नहीं, तो लिहाजा यही मेरा आंसर है। जो चीजें दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होती है वो इंटरसेक्शन के अंदर आती है। इसके बाद आ जाए डिफरेंस। डिफरेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। मोस्टली इसी तरह क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ए माइनस बी, ए वाली रकम क्या आपके पास? 2, 4, 6, 8 और 10, माइनस बी वाली रकम क्या आपके पास? 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपने एक बात याद रखनी है डिफरेंस में, जो ये वाले एलिमेंट इसके अंदर है वो आपने क्या कर देने, कट कर देने इसमें से। दोबारा सुन लें, जो इस वाले एलिमेंट्स इसके अंदर है इसमें से आपने कट कर देने। इधर जो मर्जी बच जाए इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इस सेट पे सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। अगर ये वाले इसके अंदर है वो आपने इसमें से कट कर देने हैं, बाकी जो बचेंगे वो आपने लिख देने। तो देखिएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू, 2 उधर है तो कट गया, 4 उधर है तो इसमें से 4 भी कट गया, 6 उधर नहीं है तो 6 को मैं लिख लूंगा, 8 उधर नहीं है तो 8 भी लिख लूंगा, 10 उधर नहीं है तो 10 भी लिख लूंगा। इसी तरह ही आप बी माइनस ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे आ जाए कंप्लीमेंट। ये अभी तक 3 कंसेप्ट आपने सीख लिए, 4था कंसेप्ट है। इस पे और इस पे सेम अप्लाई होगा, तीनों क्वेश्चन पे वही। कंप्लीमेंट पे याद रखें, कंप्लीमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डाल के ऊपर या डैश डाल के, या दोनों ही ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट में से आपने क्या कर देना है? ए को माइनस कर देना। यूनिवर्सल सेट में से आपने क्या कर देना? ए को माइनस।
अगर इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो ये भी इस तरह ही बनेगा, बी कंप्लीमेंट बराबर है यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट कंप्लीमेंट बराबर है यू माइनस यू। तो इसी तरह ए कंप्लीमेंट बराबर किसके आ जाएगा, यू की रकम आपके पास क्या है वो देखिए 1 से लेके 10 तक है। तो मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस ए वाली रकम कौन सी है, ये 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, माइनस करना है। माइनस वाला प्रोसेस आपने देख लिया यहां पे, जो इसके अंदर ये वाले जो इसके अंदर है वो नहीं लिखने, जो इसके अंदर से इधर आपको नहीं मिलेंगे वो आपने लिख लेने। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, एक उधर है नहीं है तो लिख लेंगे, 2 उधर है तो नहीं लिखेंगे, 3 उधर नहीं है तो लिख लेंगे, 4 उधर है तो नहीं लिखना, 5 उधर है लिख लेंगे, 6 उधर है तो नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है तो लिख लेंगे, 8 है उधर नहीं लिखेंगे, 9 उधर नहीं है तो लिख लेंगे, 10 उधर है तो यही आपका क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। इसी तरह बी कंप्लीमेंट में आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। यू की रकम आपके पास क्या है, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस बी की रकम आपके पास आ जाएगी, यहां पे बी की रकम आपके पास क्या है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बी कंप्लीमेंट बराबर है, वही प्रोसेस माइनस वाला, इस वाले जो उसके अंदर है वो सारे आपने क्या कर देने, यानी कि 1 2 3 4 5 कट हो जाएंगे, 5 से आगे जो नहीं काट हो रहे वो इसमें लिख लेंगे, 1 कट गया, 2 कट गया, 3 उधर है वो भी कट गया, 4 है वो भी कट गया, 5 है वो भी कट गया, 6 नहीं कटता, 6 उसके बाद क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 8, 8 के बाद 9 10, ये उधर नहीं है, ये उधर नहीं थे तो हमने क्या किए, लिख लिए। तो इसी तरह यू कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू कंप्लीमेंट बराबर आएगा यूनिवर्सल सेट में से कंप्लीमेंट के नीचे क्या पड़ा हुआ यू, तो यू को ही माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 अप टू 10, यानी कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह इधर भी क्या आ जाएगा 1 2 3 से लेके 10 तक, जो इधर है वो इधर है, दोनों क्या हो गए कट, जब सब कुछ कट जाए तो पीछे क्या बच रहा है, खाली सेट। तो खाली सेट को आप ऐसे लिख सकते हैं, और खाली सेट को और भी तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या होता है ये वाला, दोनों से नहीं लिखना, किसी एक तरीके से लिखना है, या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। ये खाली सेट की अलामत होती है, नल सेट की अलामत होती है जिसके अंदर कोई रोकन नहीं होता। इसके बाद आ जाए अगला सवाल है हमारा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अभी आपने निकाले हमें ए कंप्लीमेंट ये निकाला और बी कंप्लीमेंट, उसका क्या ले लेना है, यूनियन। तो ए कंप्लीमेंट की क्या रकम है हमारे पास, ये देखिएगा 1 है, उसके बाद है 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। यूनियन बी कंप्लीमेंट वाली क्या रकम है आपके पास, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और 10। यूनियन ले लें, यूनियन में क्या होगा, तरतीब के साथ सारे, तरतीब के साथ सारे। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट तरतीब के साथ सारे क्या आ रहे हैं, तो गिन ले 1 आ रहा है, 2 नहीं है दोनों में, क्या 2 नहीं है, तो आप क्या करेंगे 2 नहीं लिखेंगे, 3 है, उसके बाद 4 नहीं है 4 भी नहीं लिखेंगे, 5 है, 6 भी है, 7 8 9 और 10। जो नहीं थे वो मैंने नहीं लिखे, बाकी सारे लिख लिए। इसी तरह इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या है, वही दोबारा से 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आपके पास क्या है, बी कंप्लीमेंट अभी निकाला हमने, ये देखे 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास क्या होगा सेट क्लोज। तो
इंटरसेक्शन में क्या देखना होता है हमने? कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है? देख रहे क्या कॉमन है? 1 कॉमन है? नहीं। 3 है? नहीं। 5 नहीं। 7 है। उसके बाद 9 भी है। यही आपके पास क्या आ गया? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह आप डी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि डी मार्गन्स के 2 लॉ लिखे। एक बोर्ड के अंदर ये भी मस्ट आएगा। तो डी मार्गन्स के 2 लॉ क्या होते हैं? ये देखिएगा मेरे साथ। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट को आप सी से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा क्या होता है? अगर यहां पे यूनियन की जगह पे क्या आ गया? इंटरसेक्शन, तो ये क्या आ जाएगा? कंप्लीमेंट। यहां पे इंटरसेक्शन है तो यहां पे क्या आ जाएगा? यूनियन और कंप्लीमेंट। बड़ा आसान है। आपने ये सारा लिख लेना, उसके बाद ये प्रोसेस करना है। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, बाकी सेम है दोनों में काम। ये डी मार्गन्स के लॉ। ये आप 9 क्वेश्चन कर लें। उम्मीद है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर के अंदर मस्ट आएगा। आप इसी तरह ही हमारी वीडियोस को देखते रहे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये आपकी बहुत कारगर चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो मैंने आपको समझाए हैं। ये आप इनको अच्छी तरह लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके दिल करता है। और आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इसी तरह ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी हो।